हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको स्टडी करने के लिए 9 साइंटिफिक टिप्स बताऊंगा और अगर आपने इनको फॉलो करा तो आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे और आप स्टडी में आप नंबर 1 हो जाएंगे और आप इफ़ेक्टिव स्टडी कर पाएंगे। आप रात भर जग कर भी स्टडी कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हुए, चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1, डू नॉट स्टडी कॉन्टिन्यूसली। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब हम लगातार पढ़ते हैं, कभी भी हम पढ़ने बैठते हैं और 30 मिनट से ज़्यादा पढ़ते हैं और उसके बाद भी पढ़ते रहते हैं, तो हमारा दिमाग उस टॉपिक से बोर हो जाता है और हमको उसमें नींद आने लग जाती है और फिर हम उसको छोड़ देते हैं, बगल में रख देते हैं। उसके बाद हम सोचते हैं अब कुछ दूसरा पढ़ते हैं। तो ये हमारे माइंड में क्यों आता है, अब आप ये सोच रहे होंगे। तो देखिए, हमारा दिमाग सिर्फ 30 मिनट तक किसी भी चीज़ में दिमाग लगा सकता है और 30 मिनट के बाद हम उसमें बोर हो जाते हैं और हम दूसरा टॉपिक कवर करने लग जाते हैं। अब आप पूछेंगे मुझसे कि पढ़ें कैसे। तो पढ़ने का तरीका कॉन्टिन्यूसली नहीं है। अब मैं बताता हूँ आपको पढ़ना कैसे है। आपने कोई भी सब्जेक्ट लिया, अब उसको आपने 30 मिनट पढ़ चुके हो, तो अब 30 मिनट आपने पढ़ लिया है, तो उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लो। 5 मिनट का ब्रेक में आपको करना क्या है, 5 मिनट के ब्रेक में दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना, कुछ पढ़ना नहीं है। आप आराम कर सकते हो या दूसरा कोई काम कर सकते हो। आपने झाड़ू लगा दिया या अपने घर का कोई काम कर लिया। ऐसा कोई काम करने से हमारा दिमाग उसमें लग जाता है और थोड़ी देर के लिए हमको उस टॉपिक से रेस्ट मिल जाता है, जिससे हम उसमें दोबारा इफ़ेक्टिवली लग सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड टिप, डू नॉट स्टडी एट नाइट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये क्यों बोला, आप तो रात में ही पढ़ते हैं। मेरे को पता है कि आप रात में ही पढ़ते हैं, लेकिन अब से छोड़ दीजिए, क्योंकि रात में पढ़ने से हमारे दिमाग में कुछ नहीं जाता, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो अगले दिन भूल जाते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जो हमने मेहनत करी है पूरे दिन में, अब उस मेहनत की वजह से हमारे शरीर में थोड़ी थकावट भी हो जाती होगी। तो देखिए, उसकी वजह से हम रात में इफ़ेक्टिवली स्टडी पर फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो हम रात में पढ़ लेते हैं वो हम अगले दिन इतना भी अच्छे से याद नहीं रख पाते, जितना हम जो दिन में पढ़ते हैं उसको रख सकते हैं। चलिए अब थर्ड टिप को देखते हैं, मेक अ गोल एंड प्लान फॉर स्टडी। देखिए, अब मैंने ऐसा क्यों कहा कि हम स्टडी का एक प्लान बना के चलें और एक हमको गोल रखना चाहिए। देखिए, प्लान तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए, क्योंकि देखिए प्लान में आप टाइम टेबल बनाने की सोच रहे होंगे, लेकिन इसमें टाइम टेबल के बारे में बात नहीं कर रहा मैं आपसे बता रहा हूँ कि स्टडी कैसे करनी है। आप उसको टाइम टेबल तो नहीं कह सकते, हम उसको प्लान, एक ऐसा प्लान कि हम उसको कैसे पढ़ना है हमको। जैसे कि हमको इसको 2 घंटे पढ़ना है, इसको 3 घंटे पढ़ना है, ये टाइम टेबल नहीं है। ये ऐसी चीज़ है जैसे कि मैंने सुबह उठा और मैंने 2 घंटे पढ़ना है और इसको कंप्लीट करना है, मैंने ये सोच लिया, प्लान बना लिया, तो इसको प्लान कहेंगे और इसको टाइम टेबल नहीं कहेंगे। क्योंकि देखिए, प्लान में ऐसा होता है कि उसको हम कंप्लीट कर ही देंगे और टाइम टेबल ऐसा होता है जो फॉलो ही नहीं होता कभी। टाइम टेबल हमने बना दिया, 9 से 10 बजे तक पढ़ेंगे, 10 से 12 बजे तक पढ़ेंगे, इन बीच में आपको मम्मी ने बुला लिया, पापा ने बुला लिया, फिर वो पता नहीं कहाँ गया टाइम, तो वो नहीं पढ़ पाते ऐसे। तो हमको एक प्लान बनाना पड़ेगा, 2 घंटे पढ़ना है, 3 घंटे पढ़ना है। अब वो कोई से भी 2-3 घंटे हो सकते हैं, जैसे कि आपको किसी ने बीच में बुला लिया, आपको कोई काम पड़ गया, तो उन घंटों को मत गिनिए, वो जो बाद के घंटे हैं उनमें आप पढ़ सकते हैं। तो आप ये प्लान बनाकर चलिए कि आपको कैसे पढ़ना है। अब देखिए, गोल की बात करते हैं। तो ये गोल हमारा क्या है, जैसे कि हमको कुछ पढ़ना है, तो हमको किससे मोटिवेशन मिलेगा कि हम पढ़ें। हमको इसी से तो मोटिवेशन मिलेगा कि हमको कुछ बनना है बड़े होके, तब हम ये पढ़ेंगे, नहीं तो हम फेल हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, मतलब कुछ हो जाएगा अगर हम ये नहीं पढ़ा हमने। तो हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए पढ़ने के लिए कि हमको IAS ऑफिसर बनना है, एक साइंटिस्ट बनना है, एक डॉक्टर बनना है, तो हम इसको हमको पढ़ना ही पड़ेगा, वरना हम और लोगों से पीछे हो जाएंगे। तो अब अगली टिप्स देखते हैं, टिप नंबर 4, टीच योर सेल्फ। यहाँ टीच योर सेल्फ का मतलब है कि जब आप पढ़ने बैठें, तो आप जब अपने सामने कॉपी खोलते हैं तो आप ऐसा समझिए
कि आप एक टीचर हैं और टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। अपने आप को ही स्टूडेंट मानिए, अपने आप को ही टीचर मानिए। देखिए, जब कोई टीचर स्टूडेंट को पढ़ा रहा होता है तो वो हमेशा ध्यान रखता है कि उससे कोई गलती ना हो जाए। तो हमको भी ऐसा ही करना है कि हमको कुछ गलती नहीं करनी, कोई पढ़ाते वक्त कोई भी गलती नहीं करनी। और हम जब कोई भी चीज़ किसी को पढ़ाते हैं तो हम उसको और अच्छे से, किसी भी लाइन को, जैसे कि मुझे किसी को समझाना है तो वो लाइन मैं और अच्छे से पढ़ूँगा कि जब मेरे को किसी को समझाना होगा, किसी को बहुत अच्छे से समझाना होगा तो मैं उस लाइन को इतना बारीकी से पढ़ूँगा और उसको हर एक वर्ड का मीनिंग सर्च करूँगा या पता करूँगा। तो जब भी हम किसी को पढ़ाते हैं तो हम बिल्कुल इफ़ेक्टिवली, हमारा दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, हमारे दिमाग में कुछ सेल्स एक्टिव हो जाते हैं जिसकी वजह से हमको वो मेमोराइज़ करने में आसानी होती है। तो चलिए अब अगली टिप देखते हैं। टिप नंबर 5, स्टडी ऑन टेबल। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टडी हम टेबल पे ही क्यों करें, हम तो बेड पे करते हैं। तो देखिए, बेड पर स्टडी करते वक्त, जब हम स्टडी करते हैं तो हमको आराम मिलता है। जब हमको स्टडी करते वक्त आराम मिलेगा तो हम उसको कैसे पढ़ पाएंगे किसी भी सब्जेक्ट को। देखिए, जब हम पढ़ रहे होते हैं बेड पर या कोई सोफ़े पर, तो जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग को रिलैक्स मिलता है। अब जब रिलैक्स मिलेगा, हमको आराम मिलेगा तो हमको सोने का मन करेगा। तो अब देखिए, सोने का मन करेगा तो आप सो जाएंगे, इसीलिए आपको बेड पर नहीं पढ़ना है। अगली टिप देखते हैं। टिप नंबर 6, मेक योर इमेजिनेशन एक्टिव वाइल स्टडिंग। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम दिमाग में बहुत सारी चीज़ें सोचते हैं। अब जो चीज़ हम सोचते हैं उसको हम ज़्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं, मतलब जो हम इमेजिनेशन करते हैं उसको और अच्छे से याद कर पाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला अभी एप्पल, तो आपके दिमाग में आया होगा एप्पल की एक पिक्चर आ गई होगी। अब मैंने बोला बनाना, आपके दिमाग में बनाने की पिक्चर आ गई। तो वैसे ही जो हम वर्ड्स पढ़ते हैं उसकी अगर हम अपने दिमाग में ही पिक्चर्स बना लें तो हमको वो अच्छे से याद रहने लगेगा और हम उसको रिवीजन करते ही वो पिक्चर्स याद कर लेंगे और पिक्चर्स से हमको वो याद आ जाएगा पूरा का पूरा। तो चलिए टिप नंबर 7 देखते हैं। टिप नंबर 7 है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, रिवीजन मतलब कोई भी चीज़ जो हमने पढ़ रखी है उसको दोबारा से पढ़ के उसको याद रखने की कोशिश करना। तो देखिए, रिवीजन करने से क्या होता है। देखिए, हमने कोई चीज़ पढ़ ली, अब हमने कोई एक पेज पढ़ा, हमने एक पेज पढ़ के उसको याद कर लिया। तो देखिए, अब आप उसको दोबारा जब पढ़ने जाएंगे तो आप उसको थोड़ा भूल चुके होंगे। जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा आपको लगेगा कि मैंने लाइन पढ़ी तो थी लेकिन थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, ऐसा होने लग जाता है। तो देखिए, जब हम रिवीजन करते हैं, अगर हम उस पैराग्राफ को उसी के आधे घंटे, जैसे कि मैंने एक पेज पढ़ा और उसी के आधे घंटे बाद मैंने उसको दोबारा पढ़ लिया, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हमने जो पढ़ा था उसको और हम पक्का कर लेंगे। फिर उसके बाद एक बार और उसको रिवाइज़ कर लें, तो हम 2-3 बार उसको रिवाइज़ कर लेंगे तो हमारा वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। हम भूल ही नहीं सकते, पेपर में पेन हमारा रुकेगा ही नहीं, हम उसको लिखते चले जाएंगे। तो आप रिवीजन ज़रूर करिए ताकि आप कभी फंसे ना। अब टिप नंबर 9 देखते हैं, टीच अदर्स। देखिए, टीच अदर्स का मतलब है आप किसी को भी पढ़ा सकते हैं। मतलब आप अपने आईने में देख के अपने आप को पढ़ा सकते हैं, या आप अपने छोटे भाई बहन को पढ़ा सकते हैं। अपनी जो आपने पढ़ा है वो उनको समझ में आए या ना आए, लेकिन आप टीचर बनिए, बिल्कुल एक टीचर की तरह पढ़ाइए। क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इफ़ यू कांट एक्सप्लेन एनीथिंग अदर देन यू हैव नॉट अंडरस्टैंड इट फुल। इसका मतलब हुआ कि अगर आपने कोई चीज़ किसी को समझा नहीं पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो आपको भी समझ में नहीं आई है। तो आप किसी को भी समझाने की पूरी तरह से कोशिश करिए ताकि आपको भी वो अच्छे से याद हो जाए और दूसरे को भी। और एक साइंटिफिक स्टडी में पाया गया है कि अगर हम किसी को पढ़ाते हैं तो वो हमको ज़्यादा समय तक याद रहता है उसके बजाय जब हम अपने आप को ही ऐसे ही पढ़ते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, उससे ज़्यादा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगली वीडियो आपको अगले अच्छे टॉपिक पर मिल सके। और इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।